अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी तुम्हारे लिए। बट एटलीस्ट तुम जीत गए। अभी किधर, अभी तो शुरू हुआ है। और ये महान जैसी लड़कियां मंजिल तक पहुंचने के लिए फकत रास्ता होती हैं, मंजिल नहीं। वैसे तुमने अपने आप को कैरी बहुत अच्छा किया, और जब भी महाम के साथ होते हो पक्का शरीफ लगते हो। मुझे तो कभी का शक होने लग गया है कि तुम सच में बदल तो नहीं गए हो। वैसे गाइस, सच बताऊं तो आई थिंक पहली बार मुझे असल में मोहब्बत होने वाली है। मोहब्बत। ज़हन नसीब, पार्किंग एरिया में वेट कर रही हूँ मैं। आ जाओ जल्दी से। व्हाट? आ जाओ, बताती हूँ। अल्लाह खैर करे। ओके, आई एम कमिंग। ओके, बाय। माही, तुम्हारी उस्मा से बात हुई? हाँ, मैंने उसको कॉल की थी लेकिन रिसीव नहीं किया उसने। तो तुम दोबारा कर लेती ना। वो पता नहीं उस्मा के घर पे हालात कैसे हैं, सब ठीक तो है? भाई उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं उसको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती ना। यार तो वो कौन सा पूरा दिन पढ़ती होगी। तुम्हें अपने एग्जाम्स की फिक्र नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी अपने एग्जाम्स की फिक्र नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे भी तो सेमेस्टर शुरू हो रहा है, तुम कौन सा पढ़ रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं पढ़ती हूँ। तुम्हारी बस बस बस, रहने दो। सारा दिन तुम पीछे लॉन में टहल रही होती हो या फिर अपने कमरे में आके बैठी रहती हो। पढ़ती कब हो तुम? हाँ, तो रात में मैं पढ़ती हूँ। अरे बस कर दो, रात में तुम मोबाइल में लगी रहती हो, मैंने नहीं देखा तुम्हें पढ़ते हुए। अच्छा तुम ये बताओ ना, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? क्या काम है? बोलो और जाओ। यार वो उस्मा को कॉल करो ना। आप ही बता रही थी अंकल थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। उनके घर के हालात तो पूछो, सब सेट तो है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। अभी के लिए चले जाओ प्लीज। पक्का कर लोगी ना? हाँ हाँ, पूछ लूंगी। ये नोमी को कैसे खबर हो गई कि मैं रात भर मोबाइल पे लगी रहती हूँ? कहीं इसने मुझे अकबर शाह से बातें करते तो नहीं सुन लिया? तुम ही तो कहते थे वलीद कि समंदर को देख के सुकून मिलता है, हौसला मिलता है। इसका मतलब है कि सुकून की तलाश में आई हूँ। शायद। तुम कब से ये बातें करने लगी? ऐसी बातें तो मुझ जैसे हालात के मारे लोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी इसलिए आ गई यहाँ पे। तुम्हें बुरा लगा? अगर कहूँ हाँ तो तुम्हें बुरा लगेगा। देखो शरीना, असल में बात यह है कि देखो मेरी बात को समझना। तुम जहांगीर अंकल की बेटी हो और मैं उनकी कंपनी में CFO हूँ। वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तुम्हें यूं सड़कों, पार्कों और ऐसी जगह पर लेकर घूमना उनके एतमाद को ठेस पहुंचा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। वलीद, मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। एक नामहरम मर्द से फरिश्ता बनने की उम्मीद लगाना सरासर नादानी है। मोहब्बत में शैतान और मर्द के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होता। मोहब्बत का बहाव तेज हो जाए ना, ये फासला भी कच्चे पुल की तरह टूट जाता है। क्या हुआ, तुम डर गई? तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है वलीद, लेकिन मुझे मेरी इज्जत मोहब्बत से बढ़कर है। मानती हूं कि मोहब्बत एक फितरी जज्बा है,
लेकिन उसकी रवानगी में बह जाने वालों में से नहीं हूँ। अरे वाह, आप तो फिलोसफर निकली। जी, सब कुछ आपसे ही सीखा। हाँ, देख रहा हूँ। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्यों? मुझे क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ गई? शरीना, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काश तुम अकबर शाह से दोस्ती पर शर्मिंदा होती। क्यों? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकती। ये बात दोस्ती से बहुत आगे की है। वहाँ दोस्ती में कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं था और मुझे अफसोस है तुम्हारी चोट से। शरीना प्लीज, अगर हमारे पास अकबर शाही मौजूए बहस बना रहा तो बहुत जल्द हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। हमारे रास्ते तो अलग हो ही चुके हैं, लेकिन इस मोहब्बत का क्या अंजाम होगा ये बात तुम्हें पता? तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि अकबर शाह जैसा इंसान मोहब्बत में धोखा तो दे सकता है लेकिन सिंसियर नहीं हो सकता। वो तुम्हारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं रहेगा। तुम्हें कैसे पता कि वलीद भाई तुम्हारे साथ मुखलिस हैं या रहेंगे? तुम अपने भाई की नीयत पर शक कर रही हो, वलीद को अकबर शाह से कंपेयर कर रही हो। नहीं, तुम मुझे ये बताओ ना, किस ताल्लुक से मिलती हो तुम वलीद भाई से? किस रिश्ते से मिलती हो तुम उनसे? माही प्लीज शट अप। शरीना, अगर तुम वलीद भाई से मोहब्बत कर सकती हो, बगैर किसी ताल्लुक के, बगैर किसी रिश्ते के मिल सकती हो, तो मैं अकबर शाह से क्यों नहीं मिल सकती? लोगों की नजर में तो तुम्हारा और वलीद भाई का रिश्ता भी बेमायनी है ना। क्या नाम दोगी अपने रिश्ते को उनके साथ? बहुत अफसोस हो रहा है माही, ये तुम्हारी जुबान नहीं है, ये उस अकबर शाह की जुबान। हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसीलिए उसने मुझे डिनर पे इनवाइट कर लिया। शरीना, वो बहुत बदल गया है, बिल्कुल चेंज हो गया, वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। जरूरी तो नहीं ना कि भटका हुआ इंसान हमेशा भटका हुआ रहे। माहम के साथ फेयर नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो उसको अपनी ये झूठी शराफत दिखा। तो समझाओ ना उसे, तुम्हें तो उसके कैरेक्टर पर भरोसा है। शरीना प्लीज जस्ट स्टॉप इट। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम उंगली पकड़ के चलाओगी। मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। बंदा मुखलिस ना हो तो भला इतने महंगे गिफ्ट देता है क्या? तुम वाकई मुझसे जेलस हो शरीना। अकबर बिल्कुल सच कहता है, तुम मुझे खुद से बढ़कर देख ही नहीं सकती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलती रहूं। हाँ, नसीब बदलते देर नहीं लगती। भला कब किसने सोचा था कि अकबर शाह यूं मेरा दीवाना हो जाएगा?
आई लव यू अकबर। दुनिया की कोई ताकत मुझे और तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। किस ताल्लुक से मिलती हो तुम वलीद भाई से? किस रिश्ते से मिलती हो तुम उनसे? अगर तुम वलीद भाई से मोहब्बत कर सकती हो बगैर किसी ताल्लुक के, बगैर किसी रिश्ते के मिल सकती हो, तो मैं अकबर शाह से क्यों नहीं मिल सकती? लोगों की नज़र में तो तुम्हारा और वलीद भाई का रिश्ता भी बेमायनी है ना। क्या नाम दोगी अपने रिश्ते का उनके साथ? तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम अभी तक उस दिन वाली बात पर नाराज हो? देखो, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना तो नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस सोच रही थी कि ना महरम से तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन महरम से तो रखी जा सकती है ना। क्या कह रही हो तुम? शरीना, जहां तुम खड़ी हो ना, वहां से दुनिया एक रंगीन ख्वाब की तरह है, और मैं एक बारीक धागे पे चलता हुआ महसूस करता हूँ खुद को। एक तरफ बाबा की बरसों की बनाई हुई इज्जत, और दूसरी तरफ जहांगीर अंकल का मुझ पे बेहद एतबार और भरोसा है। इस सब में मैं कहाँ हूँ वलीद? बहुत ऊंचाई पर, जहां पर सर उठाकर देखने से भी पैरों तले जमीन से रख सकती है। माइंड इट वलीद हसन, मैं एक लड़की हूँ, कोई बेजान मूर्ति नहीं हूँ जिसको आसमान पे बिठा कर बस पूजा जाए। आखिर मेरे भी तो इमोशंस हैं, मैं भी तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। तुम्हारी नज़र में इस ताल्लुक की कोई मंजिल नहीं है? ऐसा नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे लिए सब कुछ हासिल करना है। मुझे लगता है कि हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। अच्छा, तो तुम पहले इस फर्क को ख़त्म करना चाहते हो? इस बात का दावा तो नहीं कर सकता मैं, मगर ये ज़रूर सोचता हूँ कि जहांगीर अंकल ने तुम्हें लेकर बहुत सारे ख्वाब देख रखे होंगे। उनको अपने ख्वाबों से ज़्यादा मेरे ख्वाबों की फिक्र होगी। हमारे इस बेनाम रिश्ते को कोई नाम देना चाहती हूँ मैं वलीद।